हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि प्री बोर्ड में आप सभी का सेम टू सेम 100% ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप पेपर देकर के आ गए हैं तो इसका सॉल्यूशन भी मैच कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी के 20 MCQ जो कि पेपर पैटर्न आप सभी को पता होगा, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा पहले 20 मार्क्स के बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देख लिए, ये आप सभी को पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शीशे में चमक लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेल का, सिरके का, वर्निश का या पैराफिन का। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि सिरके का यूज किया जाता है। किसका? शीशे में चमक लाने के लिए सिरके का यूज किया जाता है। और स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि हमने सारे पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस मैथ, ठीक है। सारे पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और टारगेट विद रोहित दक्ष पर आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए, किससे? फिनाइल से, ठीक है। किससे धोना चाहिए? फिनाइल से हमें धोना चाहिए। वहीं पर क्वेश्चन नंबर जो 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका? मिट्टी के तेल का यानी केरोसिन का यूज़ किया जाता है। किसका? केरोसिन का, केरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है। किसका? मिट्टी के तेल का, लोहे की वस्तुओं को किससे? जंग से बचाने के लिए। और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है, यानी परिवार को लाभ हो ऐसा कौन सा बजट होने वाला है? घाटे का बजट तो नहीं होगा, संतुलित बजट भी नहीं होगा, बचत का बजट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट हो जाने वाला है कि सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट हो गया बचत का बजट। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 300 ग्राम टमाटर खरीदे, तो कुल उसने कितने ग्राम पूछा है इसने। तो पहले 5 किलोग्राम जो आलू की खरीदे, तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में 5000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए? 5000 ग्राम। और 350 ग्राम टमाटर हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे 350 ग्राम कितने हो गए? टमाटर। तो टोटल कितना हो गया? 5350, ठीक है। कितना हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कितना? 5350 ग्राम यहाँ पर टोटल उसने सब्जी खरीदी, ठीक है। 5350 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल रक्त को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? ठंडा बनाए रखता है, गर्म, गाढ़ा या तरल? तो तरल, लिक्विड, ये जो है बनाए रखता है इसको, ठीक है। अब वहीं पर जल की कठोरता का कारण क्या है? जल की कठोरता का क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल की कठोरता का कारण क्या है? क्या कारण है? कैल्शियम कार्बोनाइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपसे भी लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाली रोग जो होता है वो कौन सा होता है? अतिसार, ठीक। कौन सा होता है? वर्षा ऋतु में सबसे पहले जो रोग फैलता है उसे क्या बोलते हैं? अतिसार, डायरिया। किसे? डायरिया आपने सुना ही होगा, तो उसको ही बोलते हैं अतिसार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी लगती है? किसकी? कोलेस्ट्रॉल की, बिलिरुबिन की या प्लेटलेट्स की, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे को तो प्लेटलेट्स जो आप सभी को पता होगा, ये जब डेंगू रोग होता है किसी को तो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, डाउन हो जाती है। तो यही कहते हैं कि प्लेट गिर गई उसकी, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? उसमें डाउन हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, कौन सा? डेंगू है या फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है? तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? आप सभी को पता होगा मच्छर से जो फैलने वाला रोग होता है वो कौन सा होने वाला है? इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे रोग होते हैं, वैसे तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, तो ये सारे होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे फैलते हैं, ठीक है। इनमें से कोई, उन्होंने पूछा कि कौन सा रोग नहीं फैलता, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ने बंद करने से क्या होता है? तो इंजन ने बंद करने से इंजन की खपत होती है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ए और बी दोनों हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ए और बी। अब यहाँ पर देखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? वाहनों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, पशुओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जेब्रा क्रॉसिंग जो निम्नलिखित में से होती है वह होती है पैदल चलने वालों के लिए। किसके? पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग
होती है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, ना कि पशुओं के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है, तो बताइएगा कच्चे रंग के कपड़े धोते टाइम पानी में क्या मिलाया जाता है? सिरका, अमोनिया, रानीपाल या सोडा। तो आप सभी बता दो कि कौन सी चीज़ कच्चे कपड़े धोते समय हमें जो मिलाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, सिरका, ठीक है, सिरका, कच्चे रंग के कपड़े धोते सिरका। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 14, पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है? ये पायजामा हो गया, ठीक है, अब पायजामा काटने के लिए किन कपड़ों की आवश्यकता होती है? किन की किस की नाप की आवश्यकता होती है? पहले तो इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ होगी, फिर इसकी क्या होगी? ब्रेथ देखेंगे, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई, और यहाँ पर जो इसकी मोहरी रहती हैं, तो तीन चीज़ तो होगी, लंबाई चौड़ाई और मोहरी। तो लंबाई चौड़ाई देखेंगे, लंबाई चौड़ाई इसमें भी है पर इसमें मोहरी नहीं है, तो लंबाई इसमें है चौड़ाई नहीं है, तो इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में चौड़ाई भी है पर लंबाई नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे लंबाई चौड़ी मोहरा मिलगी और सीट और होता है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कौन सा? बसा, ठीक है, फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बसा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अरबी आलू शलजम से प्राप्त होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन डी या लौह लवण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आलू, शलजम और अरबी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, लोह, विटामिन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या? कैल्शियम यहाँ पर हो जाने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है हड्डी टूटने पर, बेहोश होने पर, डूबने पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया, डूबने पर सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है, किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन की, विटामिन डी एवं लौह लवण की, प्रोटीन तथा विटामिन सी की। तो यहाँ पर जो होती है वो विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 20 है। कौन सी अस्थि भंजन में खपच्ची या खपचियों का प्रयोग किया जाता है? जबड़ों की अस्थि भंजन में, टांग की अस्थि भंजन में, मेरुदंड की अस्थि भंजन में, खोपड़ी की अस्थि भंजन में। तो अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि टांग की अस्थि भंजन में किसका? खपचियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन स्टूडेंट्स आप अभी तक आप सभी के 20 मार्क्स यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाए। आपने मैच भी किया होगा और आज भी पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 20 मार्क्स हो गए और आपका मैच होया जो देकर आ गए मैच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी बताइए यहाँ पर आप सभी का 20 में से कितना स्कोर रहा है, ठीक है, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा कितना स्कोर आप सभी का 20 में से यहाँ रहा है। आप सभी कमेंट जरूर करिएगा, या जो पेपर देने जा रहे हैं उनका भी कितना स्कोर रहा कमेंट बताइएगा। अब देखते हैं घर की सफाई करते हैं, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, घर की सफाई करते समय ध्यान रखने वाली 2 बातें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर की समय बातें याद रखने वाली, तो इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पहली बात तो मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ, ये आप सभी को नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो क्या घर की समय हमें कैसे करनी चाहिए? जैसे रूम हो गया, तो रूम में जब हम सफाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर से लेकर नीचे की साइड करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब हम सफाई करेंगे तो जो रेता सारा नीचे की साइड गिरेगा, तो ऊपर से नीचे की साइड आएगा, या हम नीचे से अगर ऊपर की साइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से फिर रह गया, तो ऊपर से नीचे की साइड करेंगे ताकि सारा नीचे आ जाए और फिर एक साथ नीचे से कर दें। सेकंड, हमें गीले कपड़े का यूज़ करना चाहिए ताकि सारा जो भी धूल कण होते हैं वो उस पर समाहित हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको और सारे धूल कण को पानी से निकाल देता है। तो पानी का गीला कपड़ा यूज़ करना चाहिए, बस इसके 2 कारण यह लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पाचन तंत्र के रोग प्राय किन माध्यमों द्वारा फैलते हैं? ये तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही होगा, पाचन जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड ये चीज़ें, या हम जो है प्रदूषित, ठीक है, क्या खा लेते हैं, खाना खाते हैं जो कि अच्छा नहीं होता, संक्रमित
जो ठीक है जिस पर मक्खी वगैरह फैलती हैं, ये डाइजेशन खराब कर देती हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के प्राय किन माध्यम से, तो पाचन ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, जंक फूड खाएंगे आप, फास्ट फूड खाएंगे तो ये चीज़ें बेकार कर देती हैं डाइजेशन सिस्टम को। अब देखते हैं वस्त्र की सिलाई करते समय हमें किन बातों की, वस्त्र की सिलाई करते हमें किन बातों की जो है ध्यान रखना चाहिए। 2 बात आवश्यक लिखी है, तो कौन कौन सी बता देता हूँ। फर्स्ट, आप सभी को माप का निशान चौक से लगाना चाहिए। ठीक है, पहले आप सभी को पता होगा कि चौक से जो है हमें क्या करना है, माप का निशान चौक से लगा देना चाहिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, और सेकंड, हमें कपड़ा सिलने से पहले हमें माप का ध्यान जरूर होना चाहिए कि हमने क्या मेजरमेंट किया था, कितने माप में रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। जौ का पानी पिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जौ का पानी किस रोग द्वारा, तो सॉरी किस रोग में दिया जाता है। तो जौ का पानी आप सभी को पता होगा किडनी वगैरह जो होती है उसमें दिया जाता है। किडनी के रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, डिसीज़ वगैरह किडनी से रिलेटेड जितनी भी होती हैं उसमें दिया जाता है। जैसे कि किडनी स्टोन हो गया तो उसमें भी हम जौ का पानी दे सकते हैं। कहते नहीं कि आपको जो किडनी स्टोन है तो कैसे निकलेगा, आपने सुना भी होगा कि आपसे भी बियर का नाम सुना होगा आपने, तो बियर वगैरह जो भी, चलो इस चीज़ में मैं डिस्कस ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ये है कि जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है। तो किडनी से रिलेटेड जो भी होती है, जैसे किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती हैं, और या किडनी स्टोन हो गया जैसे, इस चीज़ में दिया जाता है। आपसे भी याद रखिएगा, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गर्म सेक से क्या लाभ होता है। तो गर्म सेक से क्या लाभ होता है तो आप सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है, गर्म जब सेक होती है, उस गर्म चीज़ से जब सेक लगाते हैं तो उसमें आप सभी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। क्या होती है, मांसपेशियाँ खुल जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबको पता है, जब गर्म सेक लगाते हैं मांसपेशियाँ जो जकड़ी हुई रहती है वो खुल जाती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और अच्छा फील होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 विधियाँ लिखी है। अशुद्ध जल को हमें जो क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। पहली चीज़, हमें जल को उबालना चाहिए। ठीक है, हमें जल को उबालना चाहिए। सेकंड, उसको छानना चाहिए, छानना चाहिए। थर्ड, उसको क्या करना चाहिए, हमें जो है फिल्टर करना चाहिए, आसवन हमें उसका करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, उसको आसवन करना चाहिए, उबालना चाहिए, छानना चाहिए और आसवन करना चाहिए। ठीक है, ये 3 आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो होप स्टूडेंट अभी तक आप सभी को सारा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 27 से 31 तक सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, आइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा और पर्दा बनाने के बाद उसने क्या काम किया, 3.25 मीटर कपड़ा शेष बचा। तो पर्दे में कुल कितना कपड़ा लगा, तो हमें पता है कि टोटल कपड़ा कितना है, 50। टोटल कितना है, 50। ठीक है, और उसने टोटल जो कपड़ा उसके पास उनने जो लगा दिया पर्दा बनाने के बाद, जो शेष कपड़ा बचा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3.25, और इसको पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर 9 था, 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 4, तो 46.75। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, 46.75 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाने वाला है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया क्या कि 50 मीटर में से हमें ये घटा देना है, सीधी सी अगर मैं बात करूँ आंसर लिखना चाहते हैं। बाकी मैंने समझा ही दिया कि उसने जब टोटल कपड़ा इतना उसके पास से उसने खरीदा, और शेष कपड़ा जब बचा तो उसको घटा देंगे, तो टोटल हमारा जो कपड़ा लगा है वो निकल करके आ जाने वाला है। ठीक है, तो 46.75 यहाँ पर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाव लिखिए। तो हेपेटाइटिस में आप सभी को रोग किससे होते हैं, तो आप संक्रमित जब किसी व्यक्ति के ऊपर संक्रमित जो ब्लड होता है उसको चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, संक्रमित ब्लड जो होता है उसको चढ़ा देते हैं, या कोई दूषित भोजन खा लेता है। ठीक है, उससे हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, उससे भी हो जाता है हेपेटाइटिस। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमें किस ये वायरस से भी हो जाता है। ठीक है, किसका, साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसका हमें टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स यो फैंसी टाको तथा उपयोग, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। फैंसी टाको की क्या उपयोगिता होती है, किन्हीं 2 फैंसी टाको का नाम लिखिए। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है। और भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम तथा भोजन बनाते समय ये पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर इनका आप सभी को आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह पोल्टिस का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। ठीक है,
ये आप सभी को सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, मैंने यहाँ तक सारे करा दिए। बस क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर आप सभी जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपसे वहाँ पर और आपसे को कोई पेपर सॉल्व कराना है तो पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर ये इसमें नंबर दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जब जाएंगे ना आपसे भी वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर पेपर सेंड कर दीजिएगा कोई पेपर हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराए जा रहे हैं और लास्ट के 20 डेज के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। 20 डेज में टोटल कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं हम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी सबका इनका करा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यारे स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।